हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं हरियाणा सीटी के लिए, हम कर रहे थे मॉडल प्रैक्टिस सेट और सेट नंबर 4 हमने कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 5 है ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसको जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न होता है, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, इसको 4 पार्ट में हम कवर करते हैं एक मॉडल प्रैक्टिस सेट को। अभी इसमें इसमें सेट 5 का करेंगे पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमीबा के शरीर से अलग अलग लंबाई के निर्धारण क्या है जो प्रकट और लुप्त हो सकते हैं के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 स्यूडोपोडिया। ध्यान रखेंगे, स्यूडोपोडिया कोशिका झिल्ली के अस्थायी और कोशिका द्रव से भरे भाग को होते हैं जो स्थान परिवर्तन करने के लिए अपना रूप बदलने में सक्षम होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, दैट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, कितना होता है 30 वर्ष अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 84। और लोकसभा सदस्य के लिए ये आयु होती है 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों भारत रत्न इनमें से मिला है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दोस्तों मिला है और इनका जो संबंध है ये है शहनाई वादक थे, ध्यान रखेंगे। और 2001 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न। क्वेश्चन नंबर 4, मातर वंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे। तो मुगल है दोस्तों, ये माना जाता है ये वंशज थे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 चंगेज खां के। क्वेश्चन नंबर 5, गोची त्योहार एक भारतीय है जो प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाता है। गोची त्योहार मनाया जाता है ये, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 हिमाचल प्रदेश में। कहां पे मनाया जाता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 विलियम जोन्स ने। किसने की थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, विलियम जोन्स ने। और कब की थी, 1784 में। क्वेश्चन नंबर 7, पहला आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष खेला गया था। पहला जो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप खेला गया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 1975 में। 1975 में इसको खेला गया था, ध्यान रखेंगे। और इसको इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और ये भी पूछ लेता है कि किसने जीता था। ये जीता था वेस्ट इंडीज ने। किसने जीता दोस्तों, 1975 में वेस्ट इंडीज ने इसको जीता था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा कारक है जो मिट्टी के निर्माण को इनमें से प्रभावित नहीं करता। जलवायु करता है दोस्तों, ठीक है, मूल सामग्री भी करती है, भूस्खलन इसको प्रभावित नहीं करता, स्थलाकृति भी करती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, क्या आएगा, भूस्खलन। क्वेश्चन नंबर 9, बाराबती किला डैश शहर में स्थित है। बाराबती किला है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2 कटक में। कहाँ पे है दोस्तों, बाराबती किला 1979 ईस्वी में निर्मित एक किला है जिसे उड़ीसा के कटक में सोमवंशी वंश के मराठा केसरी ने इसको बनवाया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 10, आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 1 है। ठीक है, आवर्त सारणी मतलब कि पीरियोडिक टेबल में दोस्तों जो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 1 किसका है ये आपको बताना है। तो आपको पता ही होगा, आसान क्वेश्चन है, ये है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, एंस अगेंस्ट ओड्स निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। एस अगेंस्ट ओड्स है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ये है सानिया मिर्जा की। क्वेश्चन नंबर 12, जोरोस्टर
एक डैश पैगंबर थे, जोरोस्टर एक थे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 ईरानी पैगंबर थे। क्वेश्चन नंबर 13, एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्दों में से एगर और कल्चर से बना है। एगर का क्या अर्थ है? तो एगर का मतलब होता है यहाँ पे, राइट आंसर होगा इसका मृदा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना की थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के ध्यान रखेंगे कितने पड़ोसी देश हैं, ये हैं 9, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी है जो संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता दोस्तों विशेषता है। निचले सदन में भंग नहीं किया जा सकता, ये विशेषता नहीं है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। बाकी नामात्र, ठीक है, नामात्र वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति विशेषता है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी, ये भी विशेषता है। ठीक है, बहुत सारी विशेषता होती हैं। प्रक्रिया की गोपनीयता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, बहुदल का शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, राजनीतिक एकरूपता। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी विशेषता होती हैं, ध्यान रखना है। इनमें से कौन सी नहीं है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में 21वीं सदी की दूसरी जनगणना डैश में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड 2011 में। कब की गई थी दोस्तों? 2011 में। ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना 9 फरवरी 1951 को शुरू हुई थी और 28 फरवरी 1951 तक इसको जारी रखा गया था। जनगणना हर 10 साल में आयोजित की जाती है और यह 2011 तक 15 बार आयोजित हो गई है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पिछली जो जनगणना थी लास्ट कब हुई थी? 2011 में, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, बेकिंग सोडा डैश का सामान्य नाम है दोस्तों? बेकिंग सोडा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में AFSPA पहली बार कब लागू हुआ? भारत में दोस्तों AFSPA लागू हुआ था पहली बार, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड 1958 में। क्वेश्चन नंबर 20, जगोई और चोलोम डैश नृत्य की दो शैलियां हैं? जगोई और चोलम, ये हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। मणिपुरी नृत्य की दो शैलियां हैं, जगोई और चोलम। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो इसे, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, ये लगाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 22, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 विटामिन सी की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं का सही काल क्रमानुसार लगाएं। ठीक है, सही काल क्रमानुसार आपको लगाना है इनमें से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले इनमें से क्या आएगा? नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह दोस्तों, ये है 1917। उसके बाद असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, राइट आंसर होगा इसका, ये होगा 1920। डेट अगर आपको याद है फिर अरेंज करेंगे। रोलेट सत्याग्रह दोस्तों 1919, अरेंज हम कर लेंगे इसको, पहले आपको डेट पता होना है। साइमन कमीशन में भारत का आगमन, साइमन कमीशन दोस्तों भारत में कब भेजा गया था? ये 1927। अब देखो, आप खुद कहेंगे पहले क्या आएगा? नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह 1917। दूसरे नंबर पे क्या आएगा इनमें से? 1919 मतलब कि रोलेट सत्याग्रह आएगा।
ये बार हो गया ऑप्शन, ये बार हो गया, ये बार हो गया। फिर आएगा असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920, और फिर आएगा साइमन कमीशन का आगमन, मतलब कि 1927। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? तो इस सिक्के को बोलते थे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रुपया। क्या कहलाता था दोस्तों? रुपया। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? तो ये की जाती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका फर्स्ट पार्ट सेट नंबर 5 का, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का। अगर आप हरियाणा के अलावा, हरियाणा के किसी भी एग्जाम के अलावा एसएससी की तैयारी भी करते हो, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी बुक्स आती हैं किन पब्लिकेशन की, हर सब्जेक्ट की, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, हर सब्जेक्ट की सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं इन बुक्स में। जितने भी एसएससी ने आज तक एसएससी में जितने भी एग्जाम हुए हैं, सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं। साथ ही साथ हर बुक्स में एआई इनेबल्ड बुक है सारी की सारी, हर बुक में अलग अलग एआई के फीचर दिए हुए हैं। आप क्या कर सकते हो, इन बुक फीचर का यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कोई कॉन्सेप्ट आपका गलत होता है, आप एआई का यूज़ करते हुए उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, और उसके सेम टाइप क्वेश्चन आप अपने आप से जनरेट करके लगा सकते हो, ताकि आपकी स्पीड भी बन जाए क्वेश्चन सोल्व करने की, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपके क्वेश्चन बार बार गलत ना हो। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड, अगर आपके पास बुक है, आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आपको बस जाना है, स्क्रैच कोड का यूज़ करना है, और आपको जाना है kiranprepare.com वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आप फ्री में हर टाइप की टेस्ट दे सकते हो, और जितने मर्जी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ ये टॉपर्स के रिव्यू भी आप देख सकते हो, ये जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है टॉपर्स, इनके रिव्यू देख सकते हो। इन्होंने इन बुक्स को कैसे फॉलो किया है, मल्टीपल टाइम इन्हीं बुक से प्रैक्टिस की, इनके अलावा कोई बुक इन्होंने नहीं पढ़ी, यही इनका मानना है हमेशा जब भी आप रिव्यू देखोगे। और प्रोसेस क्या है, कैसे इन्होंने जल्दी से कवर किया अपना कंटेंट, और कैसे इन्होंने इन बुक्स को फॉलो किया। तो आप भी ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर रिव्यू लेने के बाद समझ जाओगे, और आप अपनी तैयारी है जो स्टार्ट कर सकते हो इन बुक से। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 सेट नंबर 5 का। थैंक यू, बाय बाय।